यहाँ पर जो साहब लोग बैठे हैं वो ऐसे नहीं मिल सकते। वो अपने कमरों में बैठे रहेंगे, यहाँ पे फरियादी आएगा, एक पर्ची देगा, वहाँ पे खबर जाएगी, तब साहब कहीं जाके आपसे मिलेंगे। यहाँ से एक फॉर्म लो, उस फॉर्म को फिर फिल करो, फिर इनके जरिए कंप्यूटर में चढ़ाएंगे, फिर एक मैसेज आएगा, फिर वहाँ दिखाओ, फिर ये ऊपर जाने देते हैं। तो इसमें है ना जो कभी एक घंटा बर्बाद हो जाता है यहीं आने में। 5 मिनट के काम में डेढ़ घंटा लग जाता है। अभी कब 3 बजे से पहले तो पास के लिए अप्लाई करो। कोई 3:01 पे आया तो पास बनाएंगे नहीं है। जगह पास बना के लाओ दो, मैं जानता ही नहीं लिखना था। आपको पता ही नहीं कि कैसे फॉर्म भरना है क्या? यूँ तो कहने को देश में लोकतंत्र है, पर अब जयपुर में जेडीए ने अंग्रेजी हुकूमत के हिसाब से एक फरमान जारी किया है। उस फरमान में कहा गया कि भाई अगर आपको अधिकारियों से मिलना है, वही अधिकारी जो जनता के लिए बने हैं, अगर आपको उनसे मिलना है तो पहले आपको पास बनवाना पड़ेगा। 12 से 3 आप लाइनों में खड़े रहोगे, उसके बाद 3 से 5 आपको मिलने दिया जाएगा। ये फरमान जारी किया है जेडीए ने। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी गांव से आता है तो सबसे पहले तो वो लाइन में खड़ा रहेगा, उसके बाद उसको पास मिलेगा, उसके बाद 3 से 5 वो वहाँ जाके अधिकारियों से मिल पाएगा, जबकि वही अधिकारी आपकी रक्षा के लिए, आपके काम के लिए बनाए गए हैं। आपको अगर मुख्यमंत्री से भी मिलना हो तो सुबह शाम मुख्यमंत्री आपको बेहद आसानी से मिल जाते हैं, मिल लेते हैं। पर यहाँ पे बैठे अधिकारियों से मिलने के लिए आपको पहले पास लेना पड़ेगा। आप पास बनवाओगे, वहाँ से मुहर लगेगी, आपको फ्लोर डिसाइड होगा, आप वहाँ पे जाओगे, मिलोगे, तब ये अधिकारी मिलेंगे। बिल्कुल उसी तरह जब अंग्रेज़ों का शासन था तो जिस तरीके से आपको पूरा नियम करना पड़ता था, उसको फॉलो आपको यहाँ पे जयपुर में भी वैसे ही करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको मिलना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लोग लाइन में आते हैं। अब देखिए मेरे पास ये फॉर्म है। इस फॉर्म में अगर किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं है तो किस तरीके से भरेगा, उसकी जानकारी उसको नहीं। अधिकारियों से मिलने के लिए कोई संबंधित नहीं। देखिए कहाँ से आओ बाबा? मैं बस्ती से। यहाँ पे किस काम से आए हो? मिलने आया था एक अधिकारी, जगह पास बना के लाओ दो, मैं जानता ही नहीं लिखना था। आपको पता ही नहीं कि कैसे फॉर्म भरना है? क्या समस्या है आपकी? वो काम था अधिकारी से कोई मिलने का ही था। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? तोंगा बस्ती से। अब बताइए, इतनी दूर से अगर कोई व्यक्ति आता है अधिकारी से मिलने के लिए, वही अधिकारी जो आपके टैक्स के पैसों से उसको सैलरी मिलती है, वो काम करता है, और उन्हीं से मिलने के लिए आपको अब ये पर्चा भरना पड़ेगा, तब आप उनसे मिल पाओगे। और तमाम लोग ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ये फॉर्म लेते हैं, वहाँ लाइन लगाते हैं, उसके बाद वो ऊपर जाके मिलते हैं। भाई देखिए, यहाँ पर जो साहब लोग बैठे हैं वो ऐसे नहीं मिल सकते। वो अपने कमरों में बैठे रहेंगे, यहाँ पे फरियादी आएगा, एक पर्ची देगा, वहाँ पे खबर जाएगी, तब साहब कहीं जाके आपसे मिलेंगे। और आज की अगर आपको अपॉइंटमेंट ना मिली तो आप वेट करेंगे, 2 दिन वेट करेंगे, 3 दिन वेट करेंगे, तब जाके साहब आपसे मिल पाएंगे। साहब इतने खाली नहीं रहते कि आपकी फरियाद सुनने के लिए बैठे हों, जबकि साहब को सैलरी आपके टैक्स से पैसे से मिलती है। साहब उसी से सैलरी लेके आराम से अपने कमरे में बैठे रहेंगे, आप जाओगे, साहब से मिलोगे। अब आपको ये दिखाते हैं, यहाँ से आप पर्ची लोगे, उसके बाद ये एक एंट्री द्वार बनाया गया है, यहाँ पे लिखा गया है जन सुनवाई पंजीकरण केंद्र। यहाँ पे साहब हैं, साहब आपको पर्ची देंगे। अब पर्ची में आप भरोगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप 1-2 घंटे परेशान भी रहोगे। आप जाओगे, लोगों से पूछोगे, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको पता नहीं कि इसको भरना कैसे है, पर आपको इसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ तमाम लोग ऐसे हैं जो भाई उनको पता ही नहीं कि भरना क्या है, कैसे पूरा सिस्टम है। वो दूर गांव से आ रहे हैं, अगर आज नहीं हुआ तो कल का वेट करेंगे कि भाई हमको अगर साहब से मिलना है तो ये करना ही पड़ेगा। और आपको ये भी है कि सुबह का नाश्ता आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि 12 से 3 का टाइमिंग है और उसी दौरान आपका पंजीकरण हो पाएगा। सिर्फ 2 घंटे के लिए ही साहब फ्री रहते हैं, वरना साहब अपने ऑफिस में आराम से बैठे रहेंगे और फरियादी सिर्फ 2 घंटे उनसे मिल सकता है। ये फॉर्म भरने में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सर? इसमें समझ में आ रही है। नहीं आते, पढ़ा लिखा है नहीं, हम जानते नहीं साहब। न बता दे, खड़े हैं, आधा घंटा हो गया। इनसे आपने पूछा वहाँ जो खड़े हैं? फार्म दे दिया, फार्म। देखिए, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी भूल जाइए। बस आपको फॉर्म देंगे, ना आपको बताएंगे कि इसको भरना कैसे है, ना बताएंगे कि प्रोसेस इसके आगे आपको कहाँ जाना है, साहब कहाँ मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको एक पर्ची थमा दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि जाओ, अब आपकी जिम्मेदारी, आप जो मन हो वो करो, वैसे करो। अभी देखिए यहाँ पे वो 2 लोग खड़े हैं। ये पर्ची जो है
ये पर्ची ये आपको ऐसे देंगे और ये आपको यहाँ से क्या करना है इसके आगे कोई पता नहीं। ये अधिकारी सिर्फ अपने कमरों में बैठ के 3 से 5 2 घंटा टाइम निकालते हैं और उसी दौरान आप अपनी समस्याएं सुनेंगे। यहाँ पे मैंने जब बात की तो कितने लोग कितनी दूर से अगर आज का उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो वो कल का वेट करेंगे, यहीं पे रुकेंगे। और ये भी है कि वो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उनको। पर ये जो अधिकारी बैठे इनके कान में जूं तक नहीं रेंगता कि जो लोग जिनको बैठाया गया उस ऑफिस में, जिनके लिए बैठाया गया है, वो उनकी समस्या को न सुनकर अभी अंग्रेजी फरमान की तरह ये निकाल दिया उन्होंने कि भाई अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो साहब आपसे नहीं मिल पाएंगे। कहाँ से आए हो भाई साहब आप? भाई साहब मैं तो झुंझुनू से आया हूँ। क्या क्या दिक्कतें हैं? पट्टा लेने के लिए आए थे। पट्टे की फाइल लगा रखी है, रोक रखी है। अभी अब कब 3 बजे से पहले तो पास के लिए अप्लाई करो। कोई 3 बज के 1 मिनट पे आया तो पास बनाएंगे नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, फिर मैं अलग पास बनाऊँ। और दो लोगों से मिलना है तो एक से ही मिल सकोगे एक दिन में? कितना टाइम खराब हो रहा है। आप कहाँ से आए? हम टोंक से आए हैं। तो पट्टा के लिए पहले फाइल लगा रखी है, तो पट्टे के जारी के लिए 3-4 बार आ चुके। आज गए उनसे जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा पास लेके आओ, बिल्डिंग में जाने नहीं दिए। अभी पास का ये फॉर्म दे दिया लगाने के लिए। देखिए अब यही सिस्टम है कि अगर आपको मिलना है, अगर दूसरी बिल्डिंग में भी जाना है तो नया पास आप लेकर जाओ, तभी वो लोग उन आपसे मिल पाएंगे, वरना ये साहब आपसे मिल नहीं सकते। फॉर्म भरने आ रहा है, समझ में आ रहा है फॉर्म क्या? अब इसमें तो मैं अनपढ़ है, हम तो इतने पढ़ते समझ ही नहीं आ रहा। हाँ पहले साहब तो ऐसे मिल लेते थे। हाँ, पहले ऐसे आते थे। और आज आपका ये काम ना हुआ तो अब क्या करें, फिर वापस जाएंगे, फिर वापस आएंगे। इसमें तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। हो गया, हम 1.5 महीना हो गया ऐसे तो। कितने महीने? 1.5 महीना हो गया फार्म दिए हुए। 1.5 महीने से आप दौड़ रहे हो? हाँ। तो सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या पता, सुनाई नहीं कर रहे। क्या होता है मतलब फॉर्म आप जमा करते हो? कभी तो बोल रहे मैसेज आएगा आपके पास, मैसेज ही नहीं आ रहा। आ गया, मैसेज भी अब आ गया। 1.5 महीने से क्या हो रहा था? पहले ऐसे बोल रहे थे हो जाए। अधिकारी मिल रहे थे कि नहीं आपसे? मिल रहे अधिकारी, तो फिर काम कैसे नहीं? काम नहीं कर रही है तो पता ना। पता ही नहीं आपको कि काम नहीं हो। 1.5 महीने से आप दौड़ रहे हो। हाँ, अब अनपढ़ आदमी है हम तो, कोई पढ़े लिखे हैं नहीं ऐसे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है अमर सिंह बैरवा। कहाँ से आए हो? मैं मालवीय नगर से आया हूँ भैया। किस काम के लिए यहाँ पे आए हो? मैंने एक RTR फाइल किया था, उसकी जानकारी लेने के लिए आया हूँ मैं। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? मैं 3 बार आ चुका हूँ यहाँ पर। क्या बोलते हैं ये लोग? वहाँ जाने से पहले यहाँ एक पास लेना पड़ता है, यहाँ से एक फॉर्म लो, उस फॉर्म को फिर फिल करो, फिर इनके ज़रिए कंप्यूटर में चढ़ाएंगे, फिर एक मैसेज आएगा, फिर वहाँ दिखाओ, फिर ये ऊपर जाने देते हैं। तो इसमें है ना जो कभी एक घंटा बर्बाद हो जाता है यहीं आने में। 5 मिनट के काम में 1-1 डेढ़ घंटा लग जाता है। 3 से 5 में अधिकारी ना मिल पाए तब? फिर चले जाओ आपके यहाँ, फिर कल आओ, दूसरे दिन आओ, ऐसे बोलते हैं। यही है। 3 बार आके लौट चुके हो? हाँ, मैं 3 बार आके लौट चुका हूँ। वहाँ सीट पे अधिकारी नहीं मिलते हैं। पिछली बार आया था, मैंने 1 घंटे वेट किया वहाँ पर, फिर वो बोले कि यहाँ आज है ही नहीं ये। पहले तो बोले आएंगे, फिर बोले है ही नहीं। तो अभी मैं वापस अभी जाऊँगा, पास लेके देखता हूँ क्या होता है।